जो निश्चय व्यवहार में विवाद करता है, यस तस देशना नास्ति। दादा रतन चंद जी मित्र, आप तो अनुभवी हो, इनके गांव में पंडित जी खूब घमसान हुए हैं निश्चय व्यवहार पर, लेकिन निश्चय व्यवहार दोनों ही ने। सतीश बचपन की याद करो, परेड मंदिर में कैसे घमसान होता था। ओहो, इन आंखों ने पंडित जी जिनालय को छावनी के रूप में देखा है। समय सार के अध्ययन करने वाले गोली चलाते देखे हमने। तभी तो मैंने निर्णय किया था योग्यता आएगी तो मुझे फिर छत्र चूड़ामणि याद आते। छत्र चूड़ामणि सुब्रत साग, एक दिन हमने कहा था आपसे सभा में कि जीवन भर के जीवन के बारे में सोचना चाहिए। जीवन भर जी ने जन्म लिया शमशान में, पालन हुआ बंजारे के घर में। सोचिए आप, मां रही एक आश्रम में, एक देश की महारानी वो वनवासियों के आश्रम में निवास कर रही हो। समय किसी कानों कान में सुन लिया कि काष्टांगर ने मेरे पिता सत्येंद्र का विघात किया है। उद्वेलित हो गया। आर नंदी अपने गुरु महाराज के पास अध्ययन कर रहे थे। बोले मैं अपने पिता का बदला लूंगा। तो जीवनधर ने जब ये कहा, आर नंदी ने रोक दिया, नहीं, पिता का घातक होने पर भी तो वो नीति कहती है वहां पर, उस समय लिखा है प्राज्ञी प्राण वियोगोपी मन लंगी गुरु बच्चा। हाथ जो लेता जीवनता अपने गुरु के वचनों को टालता नहीं है। बोले प्राणों का वियोग कौन हो जाए, गुरु के वचन अनुल्लंघनीय है। एक दिन आया जब अस्त्र शस्त्र सारी विद्या सीख गया, तब कहा गुरु ने, बस अब समय है। अपने पिता के विघातक को पराजित करके पुनः राज्य को प्राप्त किया। वो आश्रम में निवास करने वाली मां को राजमाता पुनः बना दिया। बेटा, पुत्र तो ऐसे हो कि वनवासियों के आश्रम में रहने वाली मां को पुनः राजमाता बनाने की क्षमता हो, तो मेरे सपूतों, मां जिनवाणी जिन भारती को तुम विश्व की माता बना के दिखाओ। कुतीर्थ को शास्त्रों की परंपरा का लोप हो, मेरी भगवती वागीश्री जिनवाणी मां विश्व के कंठ की मां बने। करो ऐसी प्रतिज्ञा तो नाम सारस्वत है। फिर ऐसे माला दिखाने से काम नहीं चलेगा। निर्विकल्प से लेकर के सुब्रत से लेकर निर्विकल्प तक, भट्टारक जी संजय से लेकर के चेतन तक, सबसे छोटे कौन है इसमें? तन्मय, पीयूष भाई, क्या क्या समाज का दूध बर्बाद कर रहे हो? बालकों, यदि समाज का भोजन पानी ले रहे हो और यहां बैठ करके ऐसा करके दिखाओ कि जैसे जीवनधर ने अपनी बिलखती जंगल में बैठी मां को पुनः राजमाता बना दिया,
ऐसे तुम जगत के हृदय में मां जिनवाणी को विश्व माता बना दो। जीवंदर कुमार ने काष्टांगर पर विजय प्राप्त की। जब पंडित जी एक जीव अपने सगे भाई पर गोली चलाता है, निश्चय के बल पर, मैं ब्रह्मचारी था छोटा सा, इन आंखों ने देखा कि अपने सगे भाई पर भाई ने गोली चलाई है। जिसको गोली लगी हॉस्पिटल में था, वो कभी कभी बहुत बड़ा काम हो जाता है। उनकी घड़ी की जो चैन थी वो उनकी रक्षा कवच बन गई। उन्होंने यूं कर दिया, वो गोली उसमें लगी तो अंदर यहीं गई, छर्रे सारे छर्रे निकल गए। हॉस्पिटल में बैठा वो वीर मालूम क्या बोल रहा, यदि मैं इस गोली की मार से बच गया, यहां से हॉस्पिटल से निकलते ही मैं दिगंबर मुनि हो जाऊंगा। वो पंडित जी वही हुआ। वो जैसे उनका श्वास ठीक हुआ, उन्होंने आचार्य विराग साहब पास जाके सिर पर चढ़ा दिया और द्रोणगिरी में जाकर उन्होंने दिगंबरी दीक्षा ले लिए। जैन थे, वर्तमान में आचार्य विनम्र सागर जी के पिताजी थे, उनका नाम था विश्वकीर्ति सागर जी। मालूम, लोग देखने गए, रो रहे थे, लोग बिलख रहे थे। वो क्या हो रहे थे, मैंने देव सा गुरु की रक्षा के लिए कुछ किया है। यदि गोली भी लग गई, प्राण भी निकल जाते, तब भी मेरी समाधि मरण होता, क्योंकि मेरे हृदय में धर्म था। उसमें मेरे बालक हृदय में क्या चोट लगी पंडित जी, उस मैदान में मैं भी था वहां, तब चोट क्या लगी। ओ इस समय सार जी महान ग्रंथ, जिस ग्रंथ के लिए संपूर्ण जैन श्रवण परंपरा, दिगंबर, श्वेतांबर, 13पंथी, 20पंथी, स्थानक, मंदिर, हमारी तारण तरण जो भी होगा, वो बल्कि चाहे शंकराचार्य हो, चाहे कोई भी आचार हो, अध्यात्म विद्या की पराकाष्ठा को समझना है, उन्हें समय सार का अध्ययन करना ही होगा। पंडित जी, कितने सारे लोग समय सार का अध्ययन कर रहे हैं, समय देशना पड़ रहे हैं। भिंड में मैं जा रहा था, एक तालाब के किनारे से, वहाँ हिंदू मंदिर थे, बहुत सारे ब्राह्मण देवता वहाँ बैठे हुए थे। जैसे वहाँ से मैं निकला, उन्हें प्रणाम किया। मालूम किस मुख से क्या निकला सारस्वत जी, ओ वो नाम रोशन तो ठीक है, बोले महाराज हम आपके 17 भाग पढ़ लिए समय देशना के। तो मालूम पंडित, मैंने मुड़ के देखा, ये सब ब्राह्मण वर्ग बैठा हुआ है और ये लोग यूं कह रहे हैं हमने समय देशना के 17 भाग पढ़ लिए। आजत भैया इंदौर में, उनके भवन के नीचे एक व्यक्ति खड़ा हुआ। उस समाचार क्या है पंडित जी, ओंकारेश्वर से फोन आ रहा है कि भाई मुझे समय देशना के इतने भाग पढ़ लिए, आगे के चाहिए, आप दे सकते हो क्या। फोन कहाँ से आ रहा, ओंकारेश्वर सिद्धवरकूट, वहाँ के मठाधीश की तरफ से। बोले दे दूंगा, तो बोले मेरा आदमी आपके मकान के नीचे खड़ा हुआ, आप उसको दे दो। और सोचो, तत्व ज्ञान की अंदर की सतह में पहुंचना है तो द्रव्यानुयोग का सर्वोपरि ग्रंथ समय सार। परंतु जब समय सार के नाम पर गोली चलाई जा रही थी, भाई ने भाई को गोली मार दी, तो मैंने सोचा उसमें छोटी उम्र में, ऐसा समय सार में क्या लिखा जिससे गोली चलती है। और सोचो पंडित, मैंने कहा ओ हो, वो बैठे सामने प्रत्यक्षदर्शी रतन चंद जी बराबर है, ये उसमें थे भैया, ये चैत्यालय मंदिर के जन्म से अध्यक्ष हैं।
ज्ञानी बराबर है नहीं। मालूम पंडित जी, उसी में निर्णय किया यदि बुद्धि खुली, प्रज्ञा जगी, तो मित्र में सबसे पहले समय सार को ही उठाऊंगा। जबकि समय सार जैसा अशरीरी भगवान आत्मा की व्याख्या करने वाला महान ग्रंथ, इसमें मित्र बोली तक का निषेध, इसमें गोली कहां से आ गई? इसलिए समय सार के नाम पर गोलियां नहीं चलती। लोगों की अहंकार कसाए गोलियां मारते हैं। समय सार तो मित्र यूं कहता है कि आपको वचन का भी विराम दे देना चाहिए। जिस समय सार से बोलियां बंद हो जाती हैं, उस समय सार में गोलियां कैसे चल सकती है? इसलिए समय सार के नाम पर जो गोलियां चला रहे हैं, वो बोलियां चला रहे हैं, वे बहिरात्मा जीव हैं। आइए, क्या सुंदर द्वासूत्र आया आज। मुक्त विहुण निश्चय की व्याख्या। मुक्त विहुण आत्मा कैसी है? निश्चय से मुक्त विहुण, मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक है, ध्यानमय नहीं है, ज्ञानमय है। आत्मा ज्ञानमयी परमानंद साहु, जो कि परमानंद स्वामी है। नियमिम जोया नियमेन योगीन आत्मा मनुष्य, ऐसी आत्मा को हे योगी मनुष्य तू मान। कैसी वो आत्मा? नित्य निरंजन भाव, नित्य है, निरंजन है। निरंजन स्वरूपोहम, निरंजन स्वरूपोहम, निरंजन स्वरूपोहम। कर्म अंजन से शून्य है। वो आत्मा निरंजन है, निरंजन है, निरंजन है। ध्यान का आलंबन, ज्ञान का आलंबन ध्यान पर्याय से, ज्ञान का आलंबन ध्यान पर्याय से। अहो ऋषिगणो, अहो मुनीश्वरो, अहो श्रमणो, महाश्रवण तीर्थंकर भगवंतों ने आपसे कहा है, ध्यान पर्याय पर स्थिर हो जाओ, ज्ञान स्वभाव में लीन हो जाओगे। फिर यहां देखिए, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सरोवर है, सरोवर है, सरोवर है यानी तालाब, सरोवर है। आंखों में दिखता शैवाल है, काई। सरोवर है, आंखों से दिखता शैवाल है, काई दिख रही है। संपूर्ण सरोवर काई से आच्छादित है। संपूर्ण सरोवर काई से आच्छादित है, संपूर्ण सरोवर काई से आच्छादित है। लेकिन ज्ञानियों, सर्वत्र न्याय सूत्र लग रहे हैं। जैन न्याय दर्शन, काई है मतलब पानी होना चाहिए। बिना पानी के काई नहीं हो सकती। वो शैवाल हिलते दिख रही है, इसका मतलब पानी अंदर लबालब है। चाक्षुष क्या दिख रहा है? शैवाल। जैसे प्यासा पुरुष शैवाल को देख करके नीचे के पानी का निर्णय कर रहा है,
ऐसे योगेश्वर कर्म के पर्दों को निहार करके निरंजन आत्मा का निर्णय कर रहे हैं। कर्म है इतनी निरंजन आत्मा है। निरंजन आत्मा है। शैवाल पानी में है, शैवाल पानी में है, शैवाल पानी नहीं है। आत्मा में कर्म है, आत्मा कर्म सहित है संसार में, लेकिन कर्म आत्मा नहीं है। कर्म आत्मा नहीं है। शैवाल हट जाएगी, पानी रहेगा। कर्म हट जाएंगे, भगवान आत्मा रहेगी। इसलिए निरंजनो हम। क्या तुम परिचय करते हो हार्दिक बाबू? मैं इंदौर का हूं। ये पागलों की भाषा है, अज्ञानियों की भाषा। अपना परिचय लो, अपना परिचित हो। तद द्रष्टव्यम तद प्रष्टव्यम मोक्ष भी। तद द्रष्टव्यम तद प्रष्टव्यम मोक्ष भी। मुमुक्षु जनों के द्वारा वही पूछना चाहिए, वही कहना चाहिए। क्या? अविद्या विध्रम ज्योति पर ज्ञान परम ज्ञान मम महत् तत्प्रष्टव्यम तदिष्टव्यम। मुमुक्षु जनों को अविद्या विध्रम ज्ञानम, अविद्या रूपी अज्ञान को दूर करके परम ज्ञान मम महत्, परम ज्ञान स्वरूप ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसे ही जानना चाहिए, उसी के बारे में कहना चाहिए, उसी के बारे में पूछना चाहिए। अन्य कोई भी बात मुनियों को नहीं करना चाहिए। ऋषियों को, योगियों को, त्यागियों को राजकथा, भोजन कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, 4 विकताओं से आत्मरक्षा करना चाहिए।